जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, नायिका साधना या नाग कन्या साधना, किन्नरी या फिर गंधर्व कन्या साधना, किसी भी प्रकार की ऐसी जो अपरा शक्तियाँ हैं उनकी साधना अगर हम करते हैं तो हमें वास्तविकता में तपोबल की आवश्यकता होती है कि जो जप तप करने से ही हमें प्राप्त हो सकता है। अब उसको कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझसे कमेंट किया है, एक मेरे ही व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया कि तपोबल बढ़ाने वाली हम अपने तपोबल को कैसे बढ़ाएं, इस पर एक वीडियो दीजिए। तो ठीक है, मैं आज आपको इसी पर वीडियो दे रहा हूं कि भाई हम अपने तपोबल को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि एक व्यक्ति हैं वीरेंद्र कौर, इन्होंने कमेंट किया है, जो मैंने वीडियो डाली है मृत संजीवनी जो मंत्र है कि सारे रोग एक मंत्र से खत्म होंगे। तो इन्होंने जो कमेंट किया है वो मैं आपको एक बार सुना देता हूँ। और ऐसे तो खैर बहुत कमेंट आ चुके हैं, मैं कभी बहुत ही कम सुनाता हूँ लोगों को ऐसे कमेंट, लेकिन आज मेरे मन में आया तो मैं सुना देता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं कि जिनको लाभ मिला है। तो इन्होंने लिखा है कि ये मंत्र पक्का कार्य करता है, हम पर तंत्र क्रिया हुई थी और उसकी वजह से बड़ी बीमारी लगी। जब ऐसा लगा कि प्राण निकलने ही वाले हैं, इस मंत्र का जाप बेड पर लेटे लेटे ही किया मजबूरी में। उसके बाद हमारे शरीर से कुछ काला सा पदार्थ निकला और तबीयत धीरे धीरे सुधर गई। जय माँ भगवती। इन्होंने ये कमेंट लिखा है और इस जो कमेंट है इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूंगा कि कुछ महानुभाव ये भी कह सकते हैं नहीं झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका मैं आपको अभी वीडियो में ही दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट मैंने खींच लिया था। तो देखिए इनको कितना फायदा हुआ। तो इसलिए आपके अंदर अगर विश्वास है, अगर आपके अंदर शक्ति के प्रति आस्था है और आप मंत्र जाप करते हैं, तो आपको लाभ मिलना ही मिलना है, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मैंने अपने चैनल पर जितने भी मंत्र दिए हैं या तंत्र दिए हैं, वे सारे के सारे एक से एक बढ़कर दिए हैं और सारे ही 100% सत्य के साथ हैं। अपना काम करेंगे ही करेंगे वो, अगर आप उनको सिद्ध करते हैं तो। अब अगर आप सिद्ध नहीं करते हैं, आपकी भावना ही नहीं है ऐसी, आपकी भावना गलत है या आपकी सोच ही गलत है मेरे प्रति, मंत्र के प्रति, तो भाई फिर वो तो मैं कह ही नहीं सकता, फिर तो उसका कोई उपचार ही नहीं है। फिर वो मंत्र कहाँ सिद्ध होगा, कैसे सिद्ध होगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना फिर। तो इसलिए मैं ये आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ कि वास्तव में इन्होंने लेटे लेटे ही किया। तो माता ने देखो इनकी कितनी सुनी है, और केवल इसी मंत्र का इन्होंने लेटे लेटे जाप किया और इनको लाभ हुआ और इनकी तबीयत अब सुधर रही है, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल एकदम ठीक हो गए हैं। तो इन्होंने तुरंत कमेंट किया, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि भाई तपोबल कैसे बढ़ाएं। देखिए, तपोबल बढ़ाने के लिए आपको, अगर आप यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना या दूसरी जो भी अपरा शक्तियों की साधनाएं हैं, जो जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं हैं, अगर आप उनकी पूजा अर्चना या साधना को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें आपको तपोबल की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए, कोई भी शक्ति है वो जल्दी से सिद्ध होना नहीं चाहती है।
तो वो सिद्ध ना हो इसके लिए पूरे प्रयास करती है, छटपटाती है, वो तरह तरह के रूप दिखाती है। तो अगर तपोबल आपके पास नहीं है तो फिर आप उस चीज़ को नहीं झेल पाते हैं। अब तपोबल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि शिव मंत्र का जाप करें। सबसे पहले तो ये कि जिनके गुरु नहीं हैं वो भगवान शिव को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का अगर वो जाप करते हैं और डेली प्रतिदिन सुबह के टाइम अगर 21 माला मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे उनका तपोबल ऑटोमेटिक ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उनका ध्यान लगता चला जाएगा, कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती चली जाएगी और तपोबल ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ये आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, मतलब कि साधना करते टाइम भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अप्सरा साधना कर रहे हैं या फिर यक्षिणी साधना या नाग कन्या साधना या फिर नायिका होती हैं उनकी साधना अगर कर रहे हैं तो फिर आप इस प्रक्रिया को दोहरा अपने साथ में कर सकते हैं कि सुबह के टाइम आप भगवान शिव का, गायत्री माता का, इनका जाप करें और रात के टाइम आप साधना करें तो ऑटोमेटिक आपका तपोबल बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे आपको साधनाओं में सफलता भी मिलती चली जाएगी। देखिए, गायत्री मंत्र जो होता है उसकी साधना मैं आपको देने वाला हूं और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि गायत्री मंत्र को कैसे सिद्ध किया जा सकता है और क्या उसका एक सरल विधान है। क्योंकि अगर आप ऐसे गायत्री मंत्र का विधान देखेंगे तो बहुत लंबा विधान है उसका। जैसे पंचांगुली साधना का बहुत लंबा विधान है क्योंकि उसमें बहुत कुछ मार्जन, तर्पण और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं कि जो एक पूरी की पूरी पुस्तक बन जाती है। तो इतनी सारी क्रियाएं हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा छोटा विधान हो कि जिससे कि आपको तपोबल भी आपका बढ़ जाए, मंत्र भी सिद्ध हो, वो अपना कार्य करे और आपको सफलता भी मिले। ठीक है, और इतना लंबा विधान ना करना पड़े। तो कोई ऐसा सरल विधान होना चाहिए गायत्री मंत्र का। तो वो ही सरल विधान मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। जल्दी में ही मैं आपको वीडियो दूंगा इस पर, गायत्री मंत्र के ऊपर, कि गायत्री मंत्र कैसे सिद्ध किया जाए या उसका जाप हमें किस प्रकार से करना चाहिए। अब तपोबल बढ़ाने के लिए क्या होता है कि कुछ जो बड़ी शक्तियां होती हैं, जैसे कि महाविद्याएं हैं, माता धूमावती, बगलामुखी, महाकाली, या भगवान शिव हुए या विष्णु भगवान हुए, गायत्री मंत्र हुआ, तो ये जितनी भी बड़ी शक्तियां हैं इनमें से किसी भी एक का आप मंत्र जप लगातार करें। लगातार, ऐसा नहीं कि आपने 21 दिन किया, 11 दिन किया और उसके बाद फिर बंद कर दिया, तो ऐसे तपोबल नहीं बढ़ता है। ये चलने वाली प्रक्रिया होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। कहते हैं ना कि अगर पर्वत 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऊंचा है तो आप उस पर धीरे 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 चढ़ते रहो तो एक दिन चोटी पर तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अब अगर थोड़ा सा चले और फिर बैठ गए वहीं पर, ऊपर देखा यार बहुत ऊंचा है ये तो, कैसे चढ़ूंगा इस पर, चलो घर चलते हैं, नीचे उतर आए फिर। तो फिर जो आपने जो भी किया, जितना आप ऊपर चढ़े, वो सब बेकार है ना, फिर वो तो बेकार चला गया। तो इसलिए आप जिस क्रिया में भी लगें, ये लंबी चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है कि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, मंत्र जाप करते रहो, तो साधना में सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। और रही आपकी तपोबल बढ़ने की बात है, तो तपोबल तो अपने आप ऑटोमेटिक ही बढ़ता चला जाएगा। दूसरी और भी चीजें हैं, जैसे कि दान करना, अच्छे कर्म करना, किसी का दिल ना दुखाना। देखिए, मैं अपनी तरफ से एक चीज समझता हूं
कि किसी का दिल ना दुखे हमारे कोई बात कहने से, हमारे किए गए किसी कार्य से। किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखना चाहिए कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो आपकी सारी चीज़ें उसी के अंदर आ जाती हैं। कैसे? अगर आप ये सोच करके कोई कार्य करेंगे कि किसी का दिल ना दुखे, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आप किसी भी तरीके से किसी दूसरे को सता ही नहीं सकते हैं इसके कारण आप। तो इसलिए ये चीज़ सूत्र ध्यान में रखना कि किसी का दिल ना दुखे और अच्छे कार्य करो, सामाजिकता में चलो, बुरे कर्मों से बचो, तो शक्तियाँ ऑटोमेटिक ही आपकी तरफ दौड़ेंगी और तपोबल भी आपका बढ़ेगा। कहीं शादी होती है, किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, तो वहाँ कुछ दान कर दो। कोई मंदिर पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, जैसे कि यज्ञ है, भंडारा है, तो वहाँ भी कुछ दान कर दो। मतलब कि ये दान ही आपके काम आएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ से एक दान हो गया, चाहे वो भले ही 10 रुपए का दान हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 10-20 हज़ार रुपये होंगे नहीं तो आप दान करोगे नहीं। तो एक, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 10 रुपये दे दो, तो ये आपके भाग्य में एक खाता जो होता है ना, उसमें लिख जाएगा और आपकी भावनाएं भी अच्छी होंगी, आपका जुड़ाव लगेगा, आपका लगाव जो है वो मंदिर की तरफ, प्रभु की तरफ जाएगा। तो ऐसा करने से भी हमारे तपोबल में वृद्धि होती है और मंत्र जाप करने से तो होती है। तो देखिए, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने बना दी है ऐसी, हालांकि वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैंने अब ध्यान दिया है, तो इसलिए जो मैंने बातें बताई हैं उन पर आप ज़रूर गौर करना। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।